कर रहा हूँ कि ये टास्क आपने परफॉर्म करने हैं। टास्क क्या है? सबसे पहला टास्क है आपके पास, आपने कैलेंडर बनाना है। कैलेंडर बनाते कैसे हैं ज़रा ये देख लें। कि कैलेंडर बनाने के लिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर लिखूँ ईयर। मैं ईयर मेंशन करूँ कि मुझे 2021 का कैलेंडर चाहिए। आपने करना ये है कि आपने यहाँ लिखना है लाइक संडे मंडे, सॉरी संडे मंडे। अगर आप इसको पूरा लिखना चाहते हैं तो सन मंडन कर लेते हैं। चलें, आप सिर्फ सन को ड्रैग करते हैं तो एक्सेल आपके लिए जो है वो ये काम करता है कि ये लिस्ट से खुद ही ये चीज़ें रिटर्न कर देता है। आपने देखना है क्या है, जो भी डेट आपके पास होगी 1 के इंक्रीमेंट से आपकी डेट जो है ये चेंज हो जाएगी। ये 1 जनवरी को जो भी आपके दिन बने, तारीख बनेगी, वो आपने यहाँ कंपेयर करना है। और मैं चाहता हूँ कि आपने जनवरी, अगर मैं यहाँ ईयर लिखूँ तो मेरे पास ये ईयर आ जाए, और अगर मैं यहाँ पर मंथ लिखूँ तो मेरे पास लाइक मैं मंथ कहता हूँ जनवरी का, तो मेरा कैलेंडर मुझे रिटर्न करे एक कैलेंडर जिसमें जनवरी फरवरी जनवरी के जितने भी दिन हैं 31 तक दिनों का हिसाब जो है वो रिटर्न करे। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और यहाँ लिख दूँ फरवरी, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसकी जगह लिस्ट बना के देखेंगे तो वो फिर फरवरी रिटर्न कर दे। अगर मैं यहाँ मार्च करता हूँ तो मार्च करे। अगर मैं यहाँ ऊपर से ईयर चेंज करता हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि आपका कैलेंडर ईयर भी एडजस्ट करे, यानी आप ईयर बताएं तो और मंथ बताएं तो वो आपका पूरे उस महीने का जो कैलेंडर है वो आपको रिटर्न करे। तो ये है जी आपका पहला टास्क जो आपने परफॉर्म करना है। अगला टास्क जो है वो आता है नोटों के हवाले से। नोटों की किसको ज़रूरत नहीं होती, तो नोट क्या होते हैं, नोट कैसे बनाना है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ लोगों की सैलरीज हैं। सैलरीज कितनी है? अगर एक पर्सन की लाइक 4 5 10 15 पर्सन है, शीट आप खुद ही बना लीजिएगा। ड्राफ्टिंग आप उम्मीद है खुद ही कर लेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं उसकी सैलरी कैलकुलेट करूँ तो जो उसकी सैलरी निकलती है वो निकले 25,780 सपोज। तो पहला काम तो ये करे कि मेरा जो कैलकुलेटर है या जो मेरी कैलकुलेशन है वो इसको राउंड कर दे, यानी जो सिक्कों में पैसे होंगे ना हम उसको राउंड कर लेंगे। राउंड आपको करना आता है, मैं नहीं बता रहा। जब राउंड हो जाए तो आपने करना ये है कि आपने इधर लिखिए एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नेम और उसकी सैलरी, फिर जो भी आपने जिस तरह से भी निकाली है टाइम इन टाइम आउट करके, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखेंगे। तो आपने यहाँ बताना ये है कि मैं जब इसको सैलरी देने लगा हूँ तो 5,000 का नोट होता है पाकिस्तान में, 1,000 का नोट है, 500 का नोट है, 100 का नोट है, और 50 का नोट है, 20 का नोट है और 10 का नोट है। याद रहे मैंने राउंड करके सिक्के ख़त्म कर दिए हैं तो सिक्कों का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाए। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो खुद गिने, 5,000 वाले नोट दूंगा, 1,000 वाला कोई नोट नहीं दूंगा, 500 वाला एक नोट दूंगा, 100 वाले 2 नोट दूंगा, 500 वाला 50 वाला एक नोट दूंगा, 20 वाला एक नोट दूंगा और 10 वाला एक नोट दूंगा। तो मैं चाहता हूं कि ये मेरी उसकी टोटल जो है ना, यानी पहले आपने फार्मूले लगाने हैं कि उसके 5,000 वाले नोट निकाले, 1,000 वाले नोट निकाले, 500 वाले, 100 वाले, 50 वाले, 20 वाले और 10 वाले। जब ये सारे नोट निकल आएंगे तो फिर आपने यहाँ टोटल कैलकुलेट करना है, यानी यहाँ फार्मूला लगाना है जो इन नोटों की बुनियाद पर आपको बताया कि आपने कितने पैसे पे किए हैं। और मैं ये चाहता ये भी हूँ लाइक अगर यहाँ मैं कैलकुलेट करूँ, देखिए मैं कैसे करूँगा कि दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या किया है। फिर प्लस करेंगे अगले वाला एंड देन सो ऑन। तो सारे मैं ऐसे करके निकाल लूँ। इन द एंड ऑफ द डे मुझे पता चल जाए कि टोटल मैंने कितने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी थी, यानी जितने मेरे टोटल आया है, कितने मेरे पास 5,000 के नोट होने चाहिए, कितने मेरे पास 1,000 के, 500, और एट द एंड ऑफ द डे मुझे यहाँ पता चल जाए कि मेरी टोटल सैलरीज जो है वो कितनी है। यानी ये नोट्स आपने नोट अरेंज करने हैं, पेरोल के हवाले से ये वर्किंग आएगा। अगर आप देखें यूबीएल पे पार्टनर एक ऐप भी है तो वो भी आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ जाती है और हिसाब किताब भी हो जाता है। तो मैं उसकी शीट चाहता हूँ कि वो आप बनाएं और आप अपना वर्कआउट जो है वो परफॉर्म करें इस तरह से। ये भी असाइनमेंट आपकी तरफ ड्यू होती है। अगली शीट है, आप जैज़ कैश यूज़ करते होंगे, अगर आपने यूज़ नहीं किया तो मैं चाहूँगा कि आप जैज़ कैश की ऐप को अपने पास जो है वो डाउनलोड करके इंस्टॉल करें और उसके अंदर उसकी बैलेंस शीट देखें। तो वो भी आपको बनानी आनी चाहिए, वो भी आपकी तरफ ड्यू होती है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट वन जो है वो आपकी असाइनमेंट जो है वो क्या है,
4 हो गई। एक जैज़ कैश वाली बैलेंस शीट आपने बनानी है, ठीक है, वो आपने इम्प्लीमेंट करनी है, जैज़ कैश बैलेंस शीट, ठीक। और एक आप और बना लें, और वो है आपका अटेंडेंस सिस्टम। अटेंडेंस सिस्टम आपने कैसे बनाना है, सादा सा सिस्टम है। आपने 4 तरह की लीव डिफाइन कर देनी है कि लीव है, या उसने इन्फॉर्म्ड किया है, या आप कह लेंगे जी क्या उसको मेडिकल लीव है उसकी, ठीक है, और या उसकी एब्सेंट है। ये 4 तरह की छुट्टियां एक बंदे ने की हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ जाऊँ और उसके दिनों का हिसाब रखूँ, यानी उसने क्या तारीख है आज के हिसाब से उसकी अटेंडेंस लगे, उसका नाम आएगा, उसका रोल नंबर आएगा, उसकी अटेंडेंस आएगी, कितनी अटेंडेंस है एट द एंड ऑफ द मंथ। आप कहें कि उसकी जो एम्प्लॉय का बायोडाटा है कंप्लीट, वो मेरे पास आ जाए कि टोटल डेज कितने थे, यानी वर्किंग डेज काउंट करने हैं। और फिर मुझे बताए कि उसकी लीव्स कितनी है, कैजुअल लीव्स कितनी है, और इलनेस लीव कितनी है, बीमार कितना हुआ है, मेडिकल लीव या जो भी मैंने आपको पहले बताया था, मेडिकल लीव कितनी है, और एब्सेंट कितना है। याद रखिएगा जो आपने काउंट करना है टोटल काउंट कर लेंगे, टोटल डेज आपके कि वो कितने दिन प्रेजेंट था, आप प्रेजेंट भी काउंट कर लीजिएगा, प्रेजेंट, तो वो आपने काउंट करना है। और फिर आपने मुझे बताना है कि प्रेजेंट कितने डेज हुआ, टोटल एब्सेंट कितना है, टोटल एब्सेंट। याद रहे टोटल एब्सेंट में रूल ये है कि एक महीने में 1 मेडिकल लीव हम अलाउ करेंगे। तो आपने जो एब्सेंट है वो तो छुट्टी होगी, अगर उसने कोई मेडिकल लीव यानी इलनेस शो की है, एमएल शो की है, तो मेडिकल लीव उसकी है, तो फिर एक मेडिकल लीव में से एक, सिर्फ मेडिकल लीव में से एक सब्ट्रैक्ट होगा, और बाकी आपके टोटल होके आपके पास जो है वो आंसर आना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 5 असाइनमेंट बनेंगी, 4 बनेंगी, ये टास्क हैं, आप इन्हें अपने तौर पे सोचेंगे, इन्हें परफॉर्म करेंगे और इसे अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन पूछने वाला है तो आप पूछ सकते हैं।